नमस्कार दोस्तों। कुंडली एनालिसिस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि सर मेरी कुंडली में कितना पैसा हो गया और क्या कभी कर्जा वर्जा तो नहीं होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉमन सवाल है एक एस्ट्रोलॉजर से। दूसरा सवाल यह रहता है कि सर मेरी कुंडली में ये वाला राजयोग बन रहा है, वो वाला राजयोग बन रहा है, और ऐसे ऐसे 10 राजयोग का नाम भी बता देंगे और बाद में खुद ही बोलते हैं कि सर राजयोग तो बन रहा है लेकिन पैसा वैसा तो आ नहीं रहा है, उल्टा कर्जा ज्यादा हो गया है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि किसी जातक की कुंडली में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे जातक के पास इनकम कम और कर्ज की समस्या बढ़ जाती है और उसे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती है। देखिए, कर्जा लेना कोई बुरी चीज नहीं है। सभी बिजनेसमैन कर्ज लेते हैं। लोन लेना और लोन लेके बिजनेस को बढ़ाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि यह कर्जा लेना कितना है, यह लोन लेना कितना है। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है और आप लोन लेते हैं 500 रुपए का, तो यह समझदारी का डिसीजन नहीं है। ऐसे में कर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर 100 रुपए का आपकी इनकम है और आप 50 रुपए का लोन लेते हैं, ये एक स्मार्ट डिसीजन है। और जितने भी छोटे बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, सब लोन लेके ही काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि किसी की कुंडली में से कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे जातक की इनकम कम हो जाती है और कर्ज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती है। कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर किसी जातक की कुंडली में पॉइंट ज्यादा से ज्यादा मिले तो उसके जीवन में आर्थिक समस्या, कर्ज की स्थिति और फाइनेंशियल फ्रीडम का ना मिल पाना, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले यह देख लीजिए, इस कुंडली के हिसाब से पहला पॉइंट यह है कि धन भाव का स्वामी, यह धन भाव हो गया। यहां कुछ भी नंबर लिखा हो, चाहे हो सकता है यहां 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इधर नंबर कुछ भी लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका धन भाव यही होगा, ठीक है ना। अब धन भाव का स्वामी, धन, यहां 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर के मालिक हो गए शुक्रदेव, ठीक है ना। ये शुक्रदेव सिर्फ यहां लिखा हूं मैं। अब ये शुक्रदेव जो है, ये 6वें, 8वें या 12वें स्थान पे बैठ जाए, मतलब ये त्रिक भाव में बैठ जाए। मान लीजिए शुक्रदेव 6वें हाउस में बैठ गए, या मान लीजिए ये शुक्रदेव 8वें हाउस में बैठ गए, या मान लीजिए ये शुक्रदेव 12वें हाउस में बैठ गए। ऐसे कंडीशन पे ये त्रिक भाव में बैठ गए हैं। और त्रिक भाव में धन भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में बैठा हुआ है, ऐसे कंडीशन में जातक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी, कर्ज की समस्या बड़ी रहेगी और पैसों की तंगी इसके पास रहेगी, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। ऐसे कुछ और कंडीशन आपको और बताता हूं। धन भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठा हो, मान लीजिए, है ना। जैसे 6, ये पहले बताया था कि शुक्रदेव या 6वें में बैठ गए, या 8वें में बैठ गए, या 12वें में बैठ गए, तो ऐसे कंडीशन में फाइनेंशियल फ्रीडम तो देगा नहीं, कर्जे की स्थिति भी बढ़ाएगा, ठीक है ना। अब इसमें धन भाव का स्वामी अगर पीड़ित भी हो जाए, अब पीड़ित कैसे हो गया कि 6 नंबर की राशि में शुक्रदेव जो होते हैं वो नीच के होते हैं, नीच का परफॉर्मेंस देंगे। या शुक्रदेव यहां अगर इस वाले हाउस में बैठे हैं तो अस्त हो जाए, ऐसे कंडीशन पे ये जातक को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देंगे, कर्ज की समस्या बढ़ी रहेगी और पैसों का पंगा किल्लत बनी रहेगी, ठीक है। ऐसे कुछ और भी उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। अगला कंडीशन यह है कि त्रिक भाव का स्वामी, मतलब 6वें, 8वें और 12वें हाउस का स्वामी। अब जैसे मान लीजिए 6वें हाउस का ही स्वामी अगर मान लीजिए यहां बुध देव है ना, मैं उदाहरण बता रहा हूं, बुध देव है और ये बुध देव उठ के यहां आके बैठ गए, ठीक है ना। अब ऐसे कंडीशन पे 6, 8, 12 का स्वामी यहां आके सेकंड हाउस में धन भाव में बैठ गया, आपको अगेन पैसे की किल्लत बनी रहेगी, जातक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहेगा और कर्ज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं आपको। अभी तक तो अपन उदाहरण दे रहे थे मेष लगन की कुंडली का। अब मान लीजिए यहां मैं चेंज कर देता हूं, कन्या लगन की कुंडली बना देता हूं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब धन भाव में, मतलब सेकंड हाउस में 7 नंबर लिखा है, तुला राशि हो गई, तुला राशि के मालिक हो गए शुक्रदेव, ठीक है ना। अब इस धन भाव में अब कोई नीच का राशि आके बैठ गया, मान लीजिए सूर्यदेव यहां आके बैठ गए, ठीक है ना। अब सूर्यदेव 7 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में जातक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देंगे, कर्ज की समस्या बनी रहेगी और पैसों की किल्लत की समस्या देखने को इसके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कुछ और कंडीशन भी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अलग अलग लगन की कुंडली लेके कर रहा हूं ताकि आपको समझ में जल्दी आएगा। अब धन भाव तो ये हो गया, सेकंड हाउस धन भाव बोलते हैं, ये अगला कंडीशन है, ठीक है ना। अब धन भाव में काल सर्प दोष बन गया, मतलब मान लीजिए कि राहु देव यहां बैठ गए, ठीक है ना, और केतु देव यहां बैठ गए, ठीक है ना। अब इसके राहु और केतु के इस साइड में सारे के सारे 9 प्लैनेट्स बैठ गए हैं और अगला साइड जो है वो पूरा एम्प्टी है, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में ये काल सर्प दोष बन गया। अब धन भाव में ये काल सर्प दोष बना है, अगेन इस जातक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहेगा, पैसों की किल्लत बनी रहेगी, कर्ज की समस्या हमेशा इसके पास बनी ही रहेगी, ठीक है। अगेन एक दूसरा कंडीशन बताता हूं, इससे प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाएगा। धन भाव में कोई दोष बन जाना, ठीक है ना। अब वो दोष क्या हो गया, मान लीजिए कि चंद्र प्लस राहुदेव यहां बैठ गए, ठीक है, ये अपने आप में ग्रहण दोष लग गया। या सूर्य प्लस केतु देव बैठ गए धन भाव में, अब ये धन भाव को पीड़ित कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन पे इस जातक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहेगी, कर्ज की समस्या इसके पास बनी रहेगी और पैसों की किल्लत भी इसके पास बनी रहेगी, ठीक है ना।
अगला एक और कंडीशन आपको बताता हूं मैं। धन भाव में दो ऐसे ग्रहों का बैठना जो आपस में शत्रु हों, जैसे कि मान लीजिए मंगल देव प्लस शनिदेव अगर धन भाव में बैठ गए, ऐसे कंडीशन में सेकंड हाउस को इफेक्ट कर दे, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, ठीक है ना। या शनिदेव प्लस सूर्यदेव अगर धन भाव में एक साथ बैठ गए, ऐसे कंडीशन पे ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। अब ये धन भाव को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में जातक के पास हमेशा पैसे की किल्लत बनी रहेगी, ठीक है, कर्ज की समस्या रहेगी और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहेगा। एक और कंडीशन बताता हूं। धन भाव का स्वामी मान लीजिए दो नंबर के ओनर होते हैं शुक्रदेव, ठीक है ना। और सेकंड हाउस का नैसर्गिक रूप से कारक देवता जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हो, ठीक है ना। अब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये पीड़ित हो जाए, मान लीजिए ये शुक्र इस जगह पे आके बैठ गया, ठीक है ना। अब ये जो देवगुरु बृहस्पति है मान लीजिए यहां बैठ गए हैं, अब ये देवगुरु बृहस्पति के पाप कर्तरी में इनको प्रॉब्लम हो रही है, डिग्री वाइज ठीक नहीं है, नीच राशि में है। ऐसे कंडीशन पे भी इस जातक के पास पैसे की किल्लत बनी रहेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहेगा और कर्ज की समस्या बनी रहेगी। एक और कंडीशन भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। धन भाव का स्वामी मान लीजिए यहां 2 नंबर है तो शुक्रदेव लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये धन भाव का स्वामी छठवें हाउस के स्वामी के साथ, 8वें हाउस के स्वामी के साथ या 12वें हाउस के स्वामी के साथ बैठ जाए। अब यहां आ गया, यहां बुध के साथ बैठ गए, ठीक है ना, शुक्रदेव। ऐसे कंडीशन में ये 6वें हाउस के स्वामी के साथ बैठ गए। अब ऐसे कंडीशन में भी इस जातक के पास पैसे की किल्लत बनी रहेगी, ठीक है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा और कर्ज की समस्या बढ़ी रहेगी। अब इसके निवारण के बारे में बात करते हैं। भैया जिस ग्रह के कारण आपको धन की समस्या आ रही है, आप उस ग्रह की स्तुति कर सकते हैं और इस ग्रह का मंत्र जाप सबसे रामबाण उपाय है। मंत्र जाप करके आप इस समस्या से उबर सकते हैं और आप पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, धन भाव के कारक देवता होते हैं बृहस्पति देव, देवगुरु बृहस्पति, ठीक है ना। एक रेमेडी बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त रेमेडी है। सेकंड हाउस के कारक देवता देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आप अपने घर में एक छोटा केला का पेड़ लगाइए, बड़ा केला का नहीं, है ना, छोटा सा एक केला का पेड़ लगाइए और उस केले के पेड़ में रोज आप जल दीजिए और अगरबत्ती लगा के उसकी पूजा करिए, ठीक है। ये आपको लाभ देगा ही देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे किसी की कुंडली में धन भाव इफेक्ट होने पर समस्या आती है, इनकम कम होता है, कर्ज की समस्या बढ़ जाती है और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता है। इन सारे फॉर्मूले को आप अपनी कुंडली में अप्लाई कर सकते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा सूत्र अप्लाई होंगे समस्या उतनी ज्यादा बड़ी होगी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार।